एहतेशाम आधे घंटे से आंसर याद कर रहा है, तुझे आंसर याद हुआ कि नहीं अभी तक के? सर याद ही नहीं हो रहा, कब से याद कर रहा अरे ऐसे याद थोड़ी होता है, ऐसे याद करेगा तो याद कभी नहीं होगा तुझे। देख मैं तुझे बताता हूँ ट्रिक। क्लास और किसी को प्रॉब्लम है आंसर याद नहीं होने में? पहली बात ना, तुम लोग को आंसर याद करना ही नहीं आता है। आता है तुम लोग को आंसर याद करना? बराबर। तुम लोग आज सिंपल सी टिप्स देता हूँ मैं, जो तुम लोग को पहले से पता होनी चाहिए थी, लेकिन तुम लोग को पता। अच्छा मैं बताया इससे पहले भी तुम लोग को मैं नहीं बताया हूँ, लेकिन तुम लोग ध्यान नहीं दिए। आज फिर बताता हूँ, सुन लो। लास्ट टाइम बता रहा हूँ, पेपर है परसों, बराबर। टाइम तुम्हारे पास कम है। तुम लोग को करना क्या, देखो एकदम सिंपल है। आप जो भी आंसर पढ़ रहे हो उसको आपका आवाज से पढ़ना है। कितना आवाज से पढ़ना है? कितना आवाज से पढ़ना है? आपके कान में आपका आवाज जाना चाहिए। एकदम सिंपल सा साइंस है इसमें। आपके ब्रेन में जो भी मेमोरी सेव होती है ना, वो या तो आपकी आंखों से होती है या आपकी कानों से होती है, बराबर। अब आपको क्या करना है, देखो आप बुक को देख रहे हो, देखने से मेमोरी इतनी स्ट्रॉन्ग सेव नहीं हो रही है। आप उसको जब बोलोगे ना, आपके कान में आवाज जाएगी। वो कान जब सुनेगा ना, ब्रेन अपने आप उसको प्रोसेस करेगा, आपके ब्रेन में वो मेमोरी सेव हो जाएगी, बराबर। देखो आप लोग गाना याद करते कभी क्या? तुम लोग कोई गाना याद किया कभी? नहीं। गाना अपने आप तुम लोग को याद हो जाता है। गाना याद क्यों होता है? क्यों होता है गाना? आप उसको बार बार क्या करते हो, सुनते हो। जितना आप गाने को सुनते हो, गाना अपने आप आपको क्या हो जाता है, याद हो जाता है। सेम थ्योरी यहाँ पे अप्लाई होती है। आपको क्या करना है, आंसर्स अपने आप को बार बार सुनाना है। तो क्लास अब से क्या करोगे आप लोग, इतनी आवाज में पढ़ोगे कि आपके कान में आपकी आवाज जानी चाहिए। अच्छा ये अपनी अपनी प्रॉब्लम नहीं है, ये पूरा यूनिवर्सल प्रॉब्लम है। बच्चे लोगों को सब पेरेंट्स बोलते हैं बेटा आवाज से पढ़। बच्चे आवाज से नहीं पढ़ते, वो मन में पढ़ते। मन में याद नहीं होता है, मन में क्या होता है, पंपिंग होती है, बराबर। दिल में तुम्हारे क्या हो रहा है, पंपिंग हो रही है। मन में किसी को याद करते, कोई सब्जेक्ट याद नहीं होता उधर पे। समझ में आ रहा है तुम लोग को? मुस्कुराओ कम जरा, जो बोल रहा है उस पर फोकस करो। किसी की याद पे सब मुस्कुरा रहे हैं, टाइम कम है तुम्हारे पास में, बराबर। क्या करेंगे अभी से, क्या करेंगे अभी से? कितना आवाज से? बराबर। आपके ब्रेन में स्टोरेज सेव हो जाएगा, आपको आंसर क्या हो जाएगा, फटाफट याद हो जाएगा। और किसी को कोई प्रॉब्लम है? सर याद तो हो जाता है, बट एग्जाम हॉल में जैसे घुस जाते हैं ना तो दिमाग से निकलने लगते हैं। अरे ये तो होगा ही ना भाई। बुक कब उठाया तुम लोगों ने? एक दिन पहले। एक दिन पहले बुक उठाओगे, शॉर्ट मेमोरी आपकी क्या हो जाएगी, बार बार फ्यूज हो जाएगी। एकदम सिंपल फंडा है। देखो प्रॉब्लम क्या पता है? अच्छा तुमने ऐड देखे, स्विगी का ऐड देखे? स्विगी का कितनी बार आता है? साल में एक बार, महीने में एक बार, हफ्ते में एक बार, कितना आता है? जब भी आप यूट्यूब ऑन करोगे क्या होगा, आपको स्विगी का ऐड मिलेगा। क्यों ऐसा? अपन उसको जानते हैं ना, फिर भी ऐड क्यों कर रहा है बार बार? पता है वो क्या कर रहा है? वो आपको बार बार रिवाइज करा रहा है। क्या करा रहा है? रिवाइज करा रहा है। समझ में आ रहा है आपको? आपको आंसर को रिवाइज करना है। क्या करना है? रिवाइज करना है। आप क्या करते हो पता है? 1 घंटा बैठ के पढ़ते हो, उसके बाद में आप क्या करते हो, बुक बंद करते हो, खाना खाने बैठ गए, मोबाइल खोले, मोबाइल चालू कर दिए, इंस्टा की रील देख रहे। आपको लगता है कि 1 घंटा पढ़ने पे आपके ब्रेन में क्या हो गया, सेव हो गया। इसे नहीं होता है। देखो आपने आंसर याद किया, अब क्या हो गया, आप घर पे गए, इंस्टाग्राम खोल लिए। अब आंसर के ऊपर ना इंस्टाग्राम की मेमोरी सेव हो रही है। फिर आप किसी से बात कर रहे हैं बैठ के, अब वो मेमोरी सेव हो रही है। अब आपने जो आंसर याद किया था ना बेटा, वो कहीं अंदर दब गया। अब वो आपका ब्रेन उसको वापस से, जब आप एग्जाम हॉल में जाते हो तो आपको रिवाइज नहीं करवा पाता है। उसका सिंपल सोल्यूशन ये है कि अभी एक दिन के लिए आप लोग दुनिया भूल जाओ। आपको सिर्फ क्या करना है, ओसीएम पे फोकस करना है। अभी आपने पढ़ा सब लोगों ने, क्या करने का? अभी यहाँ से घर जाओगे बात करते हुए ना ना ना, आपको बात करते हुए क्या करना है, रिवीजन करना है। साइड पॉइंट रिवाइज करो, आंसर रिवाइज करो, डिस्टिंग्विश रिवाइज करो। घर पे के खाना खाओगे, क्या करोगे, आंसर रिवाइज करोगे। समझ में आ रहा है? सोने से पहले क्या करोगे, आंसर रिवाइज करोगे। पढ़ने का मन नहीं है ना, ठीक है, बुक लेने का, देखने का। लास्ट कंडीशन, अगर पढ़ने का मन नहीं है तो बुक को क्या करने का, देखने का। ऐसा तो भी क्या हो रहा है, थोड़ा थोड़ा सेव हो रहा है। सुबह उठ के क्लास आओगे, क्या करोगे, रास्ते में आंसर रिवाइज करोगे। मम्मी ने बीच में कोतमीर लाने को भेजी, क्या करेंगे, मोबाइल में स्क्रीनशॉट खींच के लेके जाने का और मैम साइड पॉइंट रिवाइज करने का। देखो जितना ज्यादा रिवीजन होगा ना बेटा,
उतना आपको याद रहेगा। बच्चे लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा पढ़ते एग्जाम में चले जाते हैं, वहाँ जाके भूल जाते हैं। सर उसका एक ही सोल्यूशन है, बार बार क्या करो, रिवाइज करो। क्लियर सबको? और कोई प्रॉब्लम? एग्जाम में कॉन्फिडेंस कैसे बढ़ाने का? कॉन्फिडेंस कैसे बढ़ाने का? देखो एकदम सिंपल, आपका जितना प्रिपरेशन रहेगा उतना आपका कॉन्फिडेंस रहेगा। जितना हाई प्रिपरेशन उतना हाई कॉन्फिडेंस। एकदम सिंपल फंडा जो मैं बच्चे लोग को बोलता हूँ, एक बार पूरी बुक को पढ़ने का। कोई भी कॉन्सेप्ट ऐसा नहीं होना चाहिए जो तुम लोग को मालूम, केपीओ क्या होता है तुमको मालूम होना चाहिए, एलपीओ क्या होता है मालूम होना चाहिए। देखो जब तुम लोग को मालूम रहेगा ना क्या होता है कॉन्सेप्ट, तो अपना रूल क्या है, अपने को आता है तो अपन 1 पेज लिखते हैं और नहीं आता है तो 2 पेज लिखते हैं। सबको मालूम है क्या नहीं ये रूल? बराबर। पहले क्या करने का, पूरी बुक को एक बार पढ़ लेने का, हर एक कॉन्सेप्ट अपने को पता होना चाहिए। और सेकंड थिंग, एग्जाम में जैसे जाओगे ना, सब में पहले वो क्वेश्चन अटेम्प्ट करना जो आपको अच्छे से आता है। पहले ऑब्जेक्टिव का हाथ नहीं लगाने का, अगर 20 ऑब्जेक्टिव आता है तो हाथ लगाने का, वरना डिस्टिंग्विश आता है डिस्टिंग्विश करो, शॉर्ट नोट आता है शॉर्ट नोट करो, लॉन्ग आंसर आता है लॉन्ग आंसर करो। नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा मैं पेपर आपको अटेम्प्ट कैसे करना है, प्रेजेंट कैसे करना है। और कोई क्वेश्चन है किसी को? सर टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट देखो उसके तो बहुत सारी टेक्निक्स है, आपने यूट्यूब पे भी देखा होगा। एक सिंपल सा मैं बताता हूँ क्या करने का, जो मैं किया था अपने टाइम पर, बराबर जो मैं किया था बताता हूँ। 1 मार्क्स के लिए तुम्हारे पास पेपर में अप्रोक्सीमेटली 2 मिनट है। 4 मार्क का क्वेश्चन है, 8 मिनट है, 10 दे दो। इन केस लास्ट में अगर 5 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन बच गए, टाइम तुम्हारे पास 20 मिनट और 15 मिनट है, तो क्या करने का पता है? एकदम सिंपल फंडा है। क्या करने का, एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करने का, उसके पूरे साइड पॉइंट लिखने का, एक्सप्लेन नहीं करने का। सेकंड क्वेश्चन लिखने का, उसका पूरा साइड पॉइंट लिखने का, एक्सप्लेन नहीं करने का। थर्ड क्वेश्चन लिखने का, उसका साइड पॉइंट लिखने का, एक्सप्लेन नहीं करने का। अब क्या करने का मालूम, पहला क्वेश्चन जो लिखे ना उसका एक साइड पॉइंट एक्सप्लेन करो, सेकंड वाले का एक साइड पॉइंट एक्सप्लेन करो, थर्ड वाले का एक साइड पॉइंट एक्सप्लेन करो। लाइन वाइज चलने का, जिसका जो साइड पॉइंट फटाक से आता है वो एक्सप्लेन करने का। इससे क्या होगा, साइमल्टेनियसली तुम्हारे 3 से 4 क्वेश्चन तुम अटेम्प्ट कर सकते हो। इन केस बच गया तो क्या बचेगा, सब में नीचे का 1-2 पॉइंट। और क्लास तुम लोग को याद है मैं क्या बोला था, 6 पॉइंट पूछा फिर भी 9 पॉइंट लिखने का। अपने को एक्सप्लेनेशन नहीं आता है चलेगा, 6 का एक्सप्लेनेशन करो, लेकिन बाकी के 3 पॉइंट लाइन छोड़ के लिखने का। उसको क्या लगेगा, इसको आता था लेकिन टाइम नहीं मिला। समझ में आ रहा है? साइड पॉइंट सबको याद हो गए ना क्लास में? सबको डाउट क्लियर है? बराबर। देखो अपना आज का टॉपिक क्या था, यूनिवर्सल प्रॉब्लम ऑफ स्टूडेंट एंड देयर सिंपल। 4 प्रॉब्लम आप लोगों ने मुझे बताए, बराबर। सबको क्लियर है? और कोई प्रॉब्लम आता है मुझे कमेंट करो, मैं सोल्यूशन का वीडियो बना के आप लोग को प्रोवाइड करता हूँ। और नेक्स्ट वीडियो आएगा कि आपको ओसीएम का पेपर प्रेजेंट कैसे करना है, कितना लाइन छोड़ना है, कैसे डिस्टिंग्विश लिखना है, कैसे शॉर्ट आंसर लिखना है, कैसे लॉन्ग आंसर लिखना है। ओके, अपने फ्रेंड्स को बता दो, सबको पहुंचना चाहिए वीडियो।